Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. I teach quantitative aptitude and logical reasoning for all those students who are preparing for the competitive exam. तो आप कोई भी competitive exam के लिए prepare कर रहे हो, चाहे वो MBA हो, fashion designing हो, government exams हो, लॉ का एग्जाम हो, आईपी मैट, एनपी मैट, फॉर एनी एग्जाम, any competitive exam which you are preparing for, then this platform, these videos are for you. आज हम मैथ का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक करने जा रहे हैं। मैथ्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। द टॉपिक्स लाइक एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में इतने यूज नहीं करते। द टॉपिक्स लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोग्रेशन, ये हम हमारी डे टू डे लाइफ में इतने यूज नहीं करते। लेकिन मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। ये वो टॉपिक है मैथ का जिसे हम हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम हर रोज, हर समय हमारी लाइफ में यूज करते हैं। एक छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा अगर कोई गेम भी खेल रहा हो ना, तो उसमें भी वो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट लगा रहा होता है। हालांकि उसे प्रोबेबिलिटी का पी बोलना भी अगर ना आता हो, प्रोबेबिलिटी वर्ड को भी अगर वो प्रोनाउंस करने ना आता हो, फिर भी वो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट यूज कर रहा होता है। एक अनपढ़ आदमी जिससे पता ही नहीं है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ के हर छोटे, हर बड़े डिसीजन प्रोबेबिलिटी के तहत ही होते हैं, कितना भी छोटा सा डिसीजन क्यों ना हो। जैसे हम रास्ते पे चल रहे हैं और अगर हमें रोड क्रॉस करना है, तो वहां पर भी प्रोबेबिलिटी ही लगती है, राइट? जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो क्या आप गारंटी के साथ ये कह सकते हो कि आप एक सेफली रोड क्रॉस कर पाओगे? नहीं, ये प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होती कि हाँ, मैं 100% सेफली रोड क्रॉस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बट फिर भी हम रिस्क लेते हैं रोड क्रॉस करने का, क्योंकि हम चेक करते हैं कि कौन सा व्हीकल कितने डिस्टेंस से, कितनी स्पीड से, कौन से डायरेक्शन से आ रहा है। एंड अकॉर्डिंगली हम सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के प्रोबेबिलिटी से चेक करते हैं, एंड देन वी क्रॉस द रोड। इवन अगर हम व्हीकल भी चला रहे हैं, तो अगर हमें हमारे व्हीकल को ओवरटेक करना है, जैसे आगे बस जा रही है और हमें हमारे स्कूटर को ओवरटेक करना है, तो उसमें भी हम बहुत सारी प्रोबेबिलिटी ही लगाते हैं। तो जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में प्रोबेबिलिटी लगता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ मैथ, एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। ठीक है, इस टॉपिक को हमने 8 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया है। आज प्रोबेबिलिटी का, टुडे इज द फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट क्लास ऑफ द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। और आज के टॉपिक में, आज के क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, and there are various terms which are related to probability and the basic questions on coin, dice and cards। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है और उसके डिफरेंट टर्म्स क्या है। नाउ basically, if someone asks you what is the probability, then the probability is nothing but the likelihood of occurrence of an event। एक घटना होने के कितने चांसेस है, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सो इट्स नथिंग बट द चांस ऑफ अकरिंग एन इवेंट। There are many real life situation in which we may have to predict the outcome of an event। हर चीज में हम प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे आप एक एग्जाम अभी देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपका भी एक प्रेडिक्शन होगा ना, आपकी भी प्रोबेबिलिटी होगी कि हाँ, आपको पता होगा कि ये एग्जाम क्लियर करने की मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है। What is the possibility that I can clear the exam? What is the probability that I can clear the exam? We may be sure or not sure of the results of the event। जब तक वो इवेंट नहीं होता है, हमें वो इवेंट के रिजल्ट नहीं पता होते हैं, हम सिर्फ उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी अज्यूम कर सकते हैं। In such cases, we say that there is a probability of this event to occur or not occur। Probability generally has great application in games, business, to make prediction, and it has extensive applications in this new area of artificial intelligence। कहीं पर भी कोई भी फील्ड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोबेबिलिटी का यूज ना होता हो। आप गेम भी खेल रहे, एक छोटा सा लूडो का गेम भी खेल रहे, उसमें भी हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट लगाते हैं।
प्रोबेबिलिटी एक, क्योंकि ये गेम से जुड़ा हुआ है और ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो ये बहुत पुराना टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक पे अभी अभी काम हुआ है, बहुत बहुत पुराना टॉपिक है ये। एंड देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज गिरोलेमो कार्डेनो, ही वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड एक और पर्सन है पेरेडी फेरमेट, ये भी वो पर्सन है जिसने प्रोबेबिलिटी के फील्ड में बहुत काम किया है। इनका तो नाम हम सबने सुना है, ब्लेस पास्कल। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से अगर आप हो तो पता है कि फिजिक्स में एक पास्कल भाई साहब आते थे, ये वही पास्कल है। इन्होंने ही प्रोबेबिलिटी में भी बहुत काम किया है, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज जैकब बर्नौली। बर्नौली के बारे में तो हम इस चैप्टर में भी बात करेंगे। बर्नौल नहीं, बर्नौली। तो जैकब बर्नौली was also the person जिन्होंने प्रोबेबिलिटी में बहुत काम किया है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टर्म्स। जिस प्रोबेबिलिटी टॉपिक में हम जो जो टर्म्स पे बात करेंगे वो क्या है। फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? अ ट्रायल और एन ऑपरेशन conducted to produce an outcome is called an experiment। आप कुछ भी चीज ट्राई कर रहे हो, कोई भी एक ऑपरेशन कर रहे हो, कोई एक ट्रायल कर रहे हो, then that is called an experiment। जैसे कि if you throw a dice, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो हम उसमें एक ट्रायल कर रहे होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं of throwing the dice। Now that is called as an experiment। Now next term is sample space। उसको हम ये भी कर सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। So all the possible outcome of an experiment is called the sample space। जब भी हम कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, कोई एक ट्रायल कर रहे होते, कोई एक एक्टिविटी कर रहे होते, तो उसके कुछ आउटकम्स होते हैं। ऑल दिस आउटकम्स आर कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय S, and the number of the elements in the sample space is denoted as NS, और इसको हम बोलेंगे number of elements in the sample space। For an example, when we toss a coin, तो क्या हो सकता है? कॉइन टॉस तो सबने किया है क्रिकेट खेलने के टाइम पे। तो जब भी हम कोई कॉइन टॉस करते हैं तो उसके दो पॉसिबल आउटकम है, इधर वी गेट हेड और वी गेट टेल। तो उसी को सैंपल स्पेस बोला जाएगा। तो सैंपल स्पेस when we toss a coin is, we will denote like this, H comma T, wherein H represents head and T represents tail। और आपको कोई पूछे कि इसके एलिमेंट्स क्या है इस सैंपल स्पेस के, तो आप बोलोगे there are two elements in this sample space। Similarly, when we roll a dice, लूडो स्नैक एंड लेडर खेलने में हम सब ने डाइस यूज किया है, वही शकुनी मामा वाला डाइस, ठीक है। उस डाइस में वी नो दैट देयर आर 6 नंबर्स रिटर्न, 1 से लेके 6 नंबर्स लिखे होते हैं। सो कैन वी से कि सैंपल स्पेस व्हेन वी रोल अ डाइस is nothing but this 1 2 3 4 5 6, and the number of elements in this sample space is 6, 6 elements, right? 6 numbers। Next is favorable outcome, an event that has produced the desired result और एक्सपेक्टेड इवेंट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। जैसे कि आप स्नेक एंड लैडर खेल रहे हो और आपको उस 100 पे पहुंचने के लिए 5 नंबर की जरूरत है, 5 की जरूरत है आपको 100 तक पहुंचने के लिए, मतलब गेम जीतने के लिए यू नीड 5, और आपने डाइस थ्रो किया और 5 आ गया, देन दैट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मीन्स डिजायर्ड आउटकम, एक ऐसा आउटकम जो हमें चाहिए था। जैसे कि हम डाइस थ्रो करेंगे तो हमें क्या क्या नंबर्स मिल सकते हैं, इधर वी गेट 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, दैट इज अ सैंपल स्पेस। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें गेम जीतने के लिए 5 नंबर चाहिए और वो आ जाए, देन वी विल सी कि इट इज अ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन वी रोल 2 डाइस, व्हेन वी रोल 2 डाइस, the possible favorable outcome of getting the sum on the number of these 2 dice 4। जैसे कि आपको कोई बोले कि ठीक है आपके पास 2 डाइस है, रोल दिस 2 डाइस एंड आई वांट द सम टू बी 4। मुझे क्या चाहिए, सम, दोनों डाइस का सम, उसके ऊपर जो नंबर्स आएंगे उसका सम टू बी 4। तो क्या क्या फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं, इस डाइस पे क्या क्या नंबर आ जाए सो दैट यू गेट द सम एज 4। तो कैन वी से कि फेवरेबल आउटकम कुछ ऐसे हो जाएंगे, अगर मुझे फर्स्ट डाइस पे 1 आ गया, सेकंड पे 3 आ गया, तो सम हैज बिकम 4। तो यही हमें चाहिए था 4। या फिर ये हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पे 2 आए, सेकंड पे 2 आए,
दैट ऑल्सो वी विल से कि हाँ हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया। और फर्स्ट डाइस पे 3, सेकंड पे 1, these are all called as favorable outcome of getting the sum 4 when we roll 2 dice। 3 फेवरेबल आउटकम है, 3 में से कोई भी एक आ गया तो अपना काम बन गया। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अगर कोई एक इवेंट हो रहा है तो उसमें दो ही चीज हो सकती है, कि या तो वो इवेंट हो या फिर वो इवेंट ना हो। जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो इंडिया जीत जाए या फिर इंडिया ना जीते। करेक्ट। तो कैन वी से कि सपोज अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, सपोज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, और इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज सपोज 2/3। कोई आपको कहे कि 2/3 है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो कैन वी से कि इंडिया की हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो कैन वी से कि उसकी हारने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। 3 में से अगर वो 2 बार जीत रहे हैं तो 3 में से 1 बार हार भी रहे हैं। सो कैन वी से कि अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दे, विनिंग प्लस लूजिंग, तो इट शुड बिकम 1। क्योंकि इवेंट में दो ही चीज हो सकती है, या तो इवेंट आपके हिसाब से हो या फिर ना हो। ठीक है, सो दोनों मिला के, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, इसका टोटल सम इज 1। क्या कोई इवेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पॉसिबल ही ना हो? प्रोबेबिलिटी जितना हम समझ रहे हैं, हमें एक चीज समझ में आई है कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। करेक्ट। क्या प्रोबेबिलिटी 0 से कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो सकता है? 1 यानी कि हम 100% मान के चले, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अच्छा, कुछ इवेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि इम्पॉसिबल हो। अगर ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक इवेंट मान लो कि मैंने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुडे द सन विल नॉट सेट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुडे द सन विल नॉट सेट? आज सूर्यास्त नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कैन वी से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ सनसेट इज 0। सनसेट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये तो 0 है ना, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। सो ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो? यस, हो सकते हैं। एंड सच टाइप ऑफ इवेंट आर कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। सिमिलरली कुछ ऐसे इवेंट भी हो सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। क्या ये भी पॉसिबल है? 100% श्योर। जैसे कि प्रोबेबिलिटी दैट टुडे नाइट विल हैपन, रात होगी आज को, आज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है, डेफिनेटली होने वाली है। करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट, सच इवेंट आर कॉल्ड एज श्योर इवेंट। श्योर मतलब ये होने ही वाला है, और बाकी के जो इवेंट है ये इन दोनों के बीच में होते रहेंगे। इम्पॉसिबल और श्योर के बीच में बाकी सब लोग आएंगे। ठीक है, सो वी कैन से कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर आपका प्रोबेबिलिटी 0 से कम आ रहा है या फिर 1 से ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि बॉस यू आर मेकिंग सम मिस्टेक। ठीक है, चलिए। एक और चीज हम देख सकते हैं कि अगर दो इवेंट है ए एंड बी, दो इवेंट है ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी की इवेंट ए हो जाए या फिर इवेंट बी हो जाए, दो में से एक इवेंट हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज दो इवेंट है ऐसे, दिस इज इवेंट ए एंड दिस इज इवेंट बी। ये है इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी और ये है इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। तो कहना है इसे कि इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी का यूनियन इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बोथ द इवेंट्स टुगेदर। इसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये हमने सेट टॉपिक में अच्छे से पढ़ा था। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है वापिस एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक डायग्राम बनाया है,
there is a spinner and on that you need to find the probability of the spinner landing on blue. ठीक है, तो ये स्पिनर इसमें ब्लू कलर पे लैंड हो, इस वाले केस में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कैन वी से इट इज इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्लू कलर ही नहीं है. सो हियर कैन वी से द प्रोबेबिलिटी इज जीरो. सिमिलरली हियर in this particular case what is the probability that the spinner will land on blue color? So आप देख लो उसकी probability निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? तो here you can see that there are 6 parts. ऐसे देख रहे 6 पार्ट है. 6 पार्ट में से 2 पार्ट पे ब्लू कलर किया है, 6 पार्ट में से 2 पार्ट पे ब्लू कलर किया है. सो कैन वी से द प्रोबेबिलिटी इज 2/6 which can be also be written as 1/3. ठीक है. अच्छा, इसमें आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल लैंड ऑन ब्लू कलर? सो वंस अगेन देयर आर 6 पार्ट्स and from that 3 parts पे blue color, so the probability is half. And here if someone asks you what is the probability, then the answer is 5/6. yes or no? तो आपने देखा हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? डिनोमिनेटर में हमने लिखा है टोटल पॉसिबल आउटकम, क्योंकि ये जो स्पिनर है ये इसी 6 में से कोई एक पार्ट के ऊपर गिरने वाला है. ऐसा तो नहीं होगा ना कोई बाहर 7वां 8वां पार्ट है उधर जाके गिर रहा है, नहीं. सो स्पिनर विल लाई इधर ऑन, इट विल लैंड इधर ऑन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स. लेकिन हम चाहते हैं कि ये ब्लू कलर पे आ जाए एंड देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ब्लू कलर. सो फ्रॉम दिस कैन वी से that the probability is nothing but the number of favorable outcome divided by the total number of possible outcome. Very very important formula, write this down. इसको लिख लीजिए. formula of probability is favorable outcome divided by total possible outcome. वो कुछ हम एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन, कॉइन से स्टार्ट करते हैं. हम सब ने कॉइन टॉस किया है और कॉइन टॉस करते हैं तो वी नो कि देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, इधर वी गेट टेल और वी गेट हेड. एक कॉइन टॉस किया तो उसके 2 पॉसिबल आउटकम है. तो कैन वी से द सैंपल स्पेस हियर इज h, t. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस इज 2. ठीक है. सो व्हेन वी टॉस वन कॉइन वी कैन से दैट द सैंपल साइज इज 2. सिमिलरली व्हाट हैपेंस इफ वी टॉस 2 कॉइन्स? तो क्या क्या हो सकता है अगर हम 2 कॉइन टॉस करें या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करें? इट इज एग्जैक्टली सेम. इधर यू टॉस 2 कॉइन्स और यू टॉस 1 कॉइन 2 टाइम्स, ये सेम है. तो इसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? कैन वी से कि हमें या तो फर्स्ट कॉइन पे h मिले, सेकंड कॉइन पे h मिले, या फिर फर्स्ट कॉइन पे h मिले, सेकंड कॉइन पे टेल मिले, या फिर फर्स्ट पे टेल मिल जाए, सेकंड पे h मिले, या फिर दोनों में टेल मिले. सो कैन वी से दिस इज द सैंपल साइज. सो व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स द सैंपल साइज इज 4. सिमिलरली व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स व्हाट इज द सैंपल साइज? तो कैन वी से इट इज HHH या फिर HTT. को इसको लिखने का भी एक तरीका होता है. इस तरह से लिखे कि आप एक भी सैंपल, एक भी एलिमेंट को स्किप ना कर दे. इतने सैंपल स्पेस हो सकते हैं, करेक्ट. सो व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स द सैंपल साइज इज 8. तो आप देख रहे हो पैटर्न, देख रहे हो. हियर इट इज 2^1, हियर इट इज 2 स्क्वायर. ये जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉइन्स. दिस इज 2 क्यूब. सिमिलरली इफ देयर आर n कॉइन्स देन द सैंपल साइज इज 2^n. ठीक है. चलिए. Now, when we toss one coin, what is the probability of getting a head? Can we say the probability of getting a head? Probability is nothing but the total possible outcome in the denominator and numerator में favorable outcome. So total possible outcome is 2. So 2 को हम लिखेंगे denominator में और हमें head चाहिए. हमें चाहिए head मतलब h और t. ये जो 2 सैंपल स्पेस है उसमें से हमें head चाहिए तो probability is 1/2. Similarly, what is the probability of getting a tail? So probability of getting a tail is also half. Now next, when we toss 2 coins. So when we toss 2 coins, हमारा sample space क्या बनेगा? It is HH, HT, TH और TT. ऐसा बन जाएगा. Now
फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो यहां से हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 4. सो डिनोमिनेटर इज फिक्स, के डिनोमिनेटर में वी आर गोइंग टू राइट 4. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड? डिनोमिनेटर में तो 4 आएगा, ये तो कंफर्म है. एंड फेवरेबल आउटकम, व्हाट वी नीड वन हेड, यानी कि हमें ये नहीं चलेगा क्योंकि ये इसमें तो 2 हेड है, ये चलेगा ये चलेगा. सो दैट प्रोबेबिलिटी इज 2/4. इट मींस इट इज 1/2. नेक्स्ट, when we toss two coins, what is the probability of getting two heads? Once again denominator में fix 4 and we want two head, यानी कि हमें ये वाला चाहिए, ये this is our favorable outcome, एक ही है, so it is 1/4. नहीं नहीं, wait, this is at least one head. sorry, this is at least one head, तो ये 2/4 नहीं होगा. मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ वन हेड पढ़ लिया. ओके, एटलीस्ट वन हेड यानी कि ये भी चलेगा, 2 डबल एच भी चलेगा, करेक्ट. और ये एच टी भी चलेगा, टी एच भी चलेगा, ये टी टी नहीं चलेगा. सो दिस इज 3/4. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड, मतलब एक ही हेड चाहिए. सो द टोटल पॉसिबल आउटकम इज 4. हमें या तो एच टी चाहिए या फिर टी एच चाहिए. So it is 2/4. So it is half. And probability of getting no tail. Tail चाहिए ही नहीं. It means कि दोनों के दोनों head होने चाहिए. It means this. That is only 1. So answer is 1/4. Next. When 3 coins are tossed. So this is the sample space. We know total possible outcome. Total possible outcomes here are 8. Okay. So denominator में it is going to be 8. That we are sure. Now what we want here, at least two tail. तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. हाँ ये चलेगा. This will also work and at least 3 भी चलेगा. So it is 4/8. So it is half. ठीक है. Similarly, probability of getting only one head. एक ही हेड चाहिए, तो ये नहीं चलेगा. दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क. हाँ दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, ये भी काम नहीं करेगा. एक ही हेड, सिर्फ और सिर्फ एक हेड. सो दैट प्रोबेबिलिटी इज 3/8. यस, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नो टेल, टेल नहीं चाहिए, यानी कि वी वांट ऑल द 3 टू बी हेड. नो टेल, सो दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/8. एंड नेक्स्ट इज एटलीस्ट वन टेल. एटलीस्ट वन टेल मतलब तीनों हेड के छोड़ के बाकी सब. दिस विल वर्क बिकॉज दिस हैज गॉट वन टेल. दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, ये सब काम करेंगे. सो आंसर इज 7/8. ठीक है. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस. हम सब ने जब भी लूडो, कौन कौन सी गेम्स होती है वैसे जिसमें हम डाइस देखते हैं? लूडो, स्नेक एंड लैडर, बिजनेस. ओके, तो शकुनी मामा वाला डाइस है ये. Okay, and when we roll a dice, we know that the possible outcome, or we can say our sample space is either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. इसी में से एक नंबर आने वाला है. So this is nothing but 6. Okay, so sample size is 6. Similarly, when we throw 2 dice, so what is the sample size? कैसा होगा? आपने, आई एम श्योर ये सब आपने स्कूल में लिखा होगा. हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पे हमें 1 मिले, सेकंड डाइस पे 1 मिले, या फिर फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, या फिर फर्स्ट पे 1, सेकंड में 3. ऐसे हो सकता है. या फिर ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट में 2 आ जाए फर्स्ट डाइस पे, सेकंड डाइस पे वी गेट 1 नंबर, हियर वी गेट 2 2, हियर वी गेट 2 3, ऐसे करते करते 2 6 तक. और ऐसे अगर हम जाते जाएंगे तो एंड में फर्स्ट डाइस पे सपोज वी गेट 6, सेकंड डाइस पे सपोज वी गेट 1, तो करते करते 6 6. So in total there are 36 possible outcome. 36 is the total possible outcome. Similarly, when we throw 3 dice, the total possible outcome is 6 ka cube. So it is 216, and for n dice it is 6 raised to n. This we know. Let's start with the first question. When one dice is thrown, we know कि when we throw one dice, so हमारा sample space होता है this. First question, what is the chance of throwing a number greater than 3? So
total possible outcome means denominator is 6, that is confirmed. We want the number to be greater than 3, यानी कि 4 आ जाए, 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए. इन तीन में से कोई एक डिजिट आ जाए तो काम बन जाएगा. So there are 3 digits which are greater than 3. So answer is 3 by 6, that is equal to half. Now when we throw a dice, what is the probability of getting an even number? ये तो by observation हम आराम से बोल सकते हैं कि probability of getting an even number is half and probability of getting an odd number is also half. Next, when 2 dice are thrown, what is the probability of getting a sum 9? When we throw 2 dice, we know कि the हमारा sample space जो होता है वो होता है 36. There are 36 elements. Okay. So the total possible outcome is 36. So हमारा denominator बन गया 36. ये confirm. ठीक है. Now we want the sum to be 9. तो इस केस में क्या हमें ये सारे के सारे samples elements, ये जो elements है, क्या सारे के सारे लिखने पड़ेंगे? नहीं. We need to solve the question in 40 seconds. ये लिखते जाओगे तो इसी में ही 1 मिनट चला जाएगा. So this is not feasible. Okay. So हमें सिर्फ ये सोचना है कि कहाँ कहाँ पर सम 9 बन सकता है, कौन कौन सी केस में सम 9 हो सकता है. जैसे कि फर्स्ट डाइस पे अगर 1 आ जाए तो इस पे 8 आना पड़ेगा सम 9 के लिए, बट 8 तो पॉसिबल नहीं होता डाइस में, तो 1 8 इज नॉट पॉसिबल. लाइक दिस यू नीड टू थिंक. ओके. सो फर्स्ट एलिमेंट इज, वी कैन स्टार्ट विथ 3 3 6, फिर 3 6 का उल्टा कर देंगे तो 6 3, देन 4 5, देन दिस 4 5 का उल्टा इज 5 4. ओके, ऐसे. So either it is 3 6 or 4 5 or 5 4 or 6 3. 4 possible outcome. Oh, sorry, 4 total. This is our not possible outcome. This is our favorable outcome. This is our favorable outcome. So answer is 4 by 36, that is equal to 1 by 9. The probability of getting a sum as 9 is 1 by 9. वैसे ये 1 by 9 का मतलब क्या होता है? 1 by 9 का मतलब ये होता है कि जब आप 2 डाइस थ्रो कर रहे हो and when you are doing this experiment 9 times, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को 9 टाइम्स कर रहे हो तो एक बार ऐसा होगा कि आपको सम 9 मिलेगा, बाकी की 8 टाइम्स यू वॉन्ट गेट द सम 9. हाँ, ये चीजें है ना बहुत बार करने के बाद इस फ्रैक्शन में फिट होती है. ठीक है. नेक्स्ट, we want the sum of two numbers to be even. Now once again, as I told you, we don't have that much time कि हमें सारे के सारे sample elements लिखे और फिर चेक करें कि कहां पर sum even आ रहा है. So let's see the method how to solve this question. दो नंबर का सम इवन कब होता है? दो नंबर का सम इवन कब होता है? ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, दो नंबर के बीच में दो ही चीज पॉसिबल है. या तो हो सकता है फर्स्ट नंबर इवन हो, सेकंड नंबर इवन हो, या फिर फर्स्ट इवन हो सेकंड ऑड हो, और फर्स्ट इज एन ऑड नंबर सेकंड इज एन इवन नंबर, या तो फिर दोनों के दोनों ऑड हो. इफ बोथ द नंबर आर इवन, कैन वी से कि सम इज आल्सो इवन. इफ वन नंबर इज इवन, वन नंबर इज ऑड, सम इज एन ऑड नंबर. आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कोई एक नंबर डाल के ट्राई कर लो, यही बनेगा. If the first number is odd, second number is even, then also the sum is an odd number. और अगर दोनों ऑड है तो सम इवन बनेगा. यानी कि ये जो 4 बार हो रहा है, 4 बार, उसमें से 2 बार इवन आ रहा है. करेक्ट. अब देख रहे हो 2 बार इवन आ रहा है और बाकी की 2 बार ऑड आ रहा है. इट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सम ऑफ टू नंबर एज एन इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है. और सिमिलरली सम ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, दिस प्रोबेबिलिटी इज आल्सो हाफ. दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है. दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ है. नाउ नेक्स्ट इज, क्या प्रोडक्ट में भी ऐसा ही होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इवन, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ एंड ऑड की भी प्रोबेबिलिटी हाफ? कोई बात नहीं, इसी के थ्रू हम वापस एक बार चेक कर लेते हैं. ये प्लस की जगह पे ना अभी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. देखते हैं क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में.
इवन इंटू इवन, इवन इंटू ऑड, ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू ऑड, क्योंकि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं इसीलिए। इवन इंटू इवन, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट इज ऑलवेज एन इवन नंबर। Product of an even number and an odd number is always an even number. Odd into even is also an even, and odd into odd, जैसे कि 3 into 5 कर रहे हैं तो आंसर 15 होता है ना, so it is an odd number. ठीक है, इट मीन्स कि आउट ऑफ 4 टाइम्स 3 टाइम्स तो इवन आ रहा है, सो इवन का प्रोबेबिलिटी इज 3/4। एक बार ऑड आ रहा है तो ऑड का प्रोबेबिलिटी इज 1/4। सो दिस इज 3/4 एंड दिस इज 1/4। वैसे इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए है ना, ये सब नहीं करना होता है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए इसको याद करना होता है। तो ये जल्दी से लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करें और राइट डाउन दिस। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम टू बी इवन इज हाफ, सम टू बी ऑड इज हाफ, प्रोडक्ट टू बी इवन इज 3/4, प्रोडक्ट टू बी ऑड इज 1/4। इसको मारना है रट्टा, ताकि इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन हमें करनी ना पड़े। नेक्स्ट इज कार्ड्स। कार्ड्स आई बिलीव सबने खेले होंगे, यस, बचपन में सबने कार्ड्स खेले होंगे। इन अ पैक देयर आर 52 कार्ड्स। ये डिजाइन, ये कार्ड्स आई एम श्योर आप सबने देखे। जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि इन अ पैक देयर आर 52 कार्ड्स। इस 52 कार्ड्स में से हाफ ऑफ द कार्ड्स आर ब्लैक इन कलर, हाफ ऑफ द कार्ड्स आर रेड इन कलर। यानी कि ये 52 में से 26 कार्ड्स ब्लैक है, 26 रेड। अच्छा, वैसे कार्ड में ना देयर आर 4 डिफरेंट सूट्स, इसको कहते हैं सूट। ओके, 4 डिफरेंट डिजाइन्स होते हैं। एक डिजाइन ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, इसको कहा जाता है स्पेड। क्या बोलेंगे इसको? स्पेड। ये जो डिजाइन है इसको कहेंगे क्लब। और ये जो दिख रहा है, ये तो हार्ट के जैसा दिख रहा है, ये हार्ट है अपना, तो इसको हार्ट ही बोलेंगे। एंड दिस वन इज लाइक अ डायमंड शेप, तो इसको डायमंड बोलेंगे। सो आउट ऑफ दिस 26 रेड कार्ड ना, 13 कार्ड्स हार्ट वाले होते हैं, 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं, दोनों मिला के हो गया 26। सिमिलरली आउट ऑफ दिस 26 ब्लैक कार्ड, 13 कार्ड्स क्लब वाले, 13 कार्ड्स स्पेड के। सो बेसिकली वी कैन सी कि इन ईच सूट देयर आर 13 कार्ड्स। आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दिख रहे हैं आपको 13 कार्ड्स। ये जो है इन सब पे नंबर्स लिखे हैं, 1 से लेके 10 तक नंबर्स आर रिटन। और उसके बाद है ना फेजेस बना है, इसको कहा जाता है जैक। इस जैक के बाद आती है क्वीन, और क्वीन के बाद आता है किंग। ये आई बिलीव सबको पता होगा, सबने कार्ड्स खेले होंगे, जैक, क्वीन, किंग। अच्छा, ये वाले जो कार्ड है ना जिसपे ये ऐसा डिजाइन बना हुआ है, ऐसे फेजेस बने हुए, इसको कहा जाता है फेस कार्ड। क्या बोलेंगे इसको? फेस कार्ड। देखिए क्या लग रहा है, कितने फेस कार्ड? कैन वी से फेस कार्ड्स आर 12 इन नंबर। ये आपको इन्फॉर्मेशन, दिस इज, इतना पता होना चाहिए आपको। सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड मतलब वो कार्ड जिसकी बहुत वैल्यू है, लोग पूछते हैं उसको, जिसकी वैल्यू है। जैसे कि इन लोगों की वैल्यू होती है बाबा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये 2 है ना, उसकी बहुत ही मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू इस 2 की ही है। बट जैक, क्वीन, किंग ये बड़े लोग हैं, ये राजा के दरबार में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है। तो इन दीज आर कॉल्ड एज ऑनर कार्ड। और ऑनर कार्ड में ये भी आता है, सबसे ज्यादा वैल्यू अगर किसी की है देन दैट इज कॉल्ड एस। इक्के की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो बेसिकली देयर आर 16 ऑनर कार्ड्स, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग एंड 4 एस। इन टोटल 16 ऑनर कार्ड, ठीक है। सो आई बिलीव आपका कार्ड का नॉलेज बन चुका। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कार्ड वाले क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ईच ऑफ 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। मतलब हमें है ना आंख बंद करके कार्ड्स को निकालना है, ऐसे नहीं कि कार्ड देख के निकालना है, रैंडमली कार्ड पिक करना है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ओके। पहले तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, वी फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस। मतलब आपके सामने ऐसे 52 कार्ड्स रखे हैं, आपको बोला जा रहा है आंख बंद करके एक कार्ड निकालो, देखे बगैर एक कार्ड निकालो। एंड देन इट इज बीइंग आस्क्ड टू यू कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड व्हिच यू हैव ड्रॉन इज अ रेड कलर कार्ड। कि कार्ड आप पिक करो वो रेड कलर का निकले, उसके चांसेस कितने हैं। सो वी नो कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो इस केस में टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? देखो हम इसी 52 में से एक कार्ड निकालने वाले हैं ना, इसी 52 में से। ऐसा तो नहीं ना कि बाहर से कोई कार्ड आ रहा है,
इसी 52 में से कार्ड आएगा, सो द टोटल पॉसिबल आउटकम इज 52. एंड व्हाट डू वी वांट? वी वांट रेड कलर कार्ड. तो रेड वाले कार्ड कितने हैं? दिस यू कैन सी, दिस आर ऑल रेड कलर कार्ड. हाउ मेनी रेड कलर कार्ड्स? 26. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर कार्ड इज 26 by 52, और यू कैन से हाफ. परफेक्ट. तो इस सारे केसेस में हमारा डिनोमिनेटर इज फिक्स, डिनोमिनेटर इज 52, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम इज 52. न्यूमरेटर हर बार चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन आर रिक्वायरमेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड? वंस अगेन डिनोमिनेटर में 52 फिक्स, डायमंड कार्ड्स आर 13 in number, so it is 13 by 52, so 1 by 4. Probability of getting a queen, denominator fix 52. How many queens are there? So basically there are 4 queens, right? So it is 4 by 52, so answer is 1 by 13. What is the possibility of getting a heart shaped king? King चाहिए, लेकिन कौन सा वाला? जिसके पास heart हो, मतलब एक ही king होता है जिसके पास heart है, ऐसा. Only one king. So that probability is 1 by 52. Next. Probability कि the card which you have drawn, it should not be a king and it should not be a heart. ना king होना चाहिए ना heart वाला कार्ड होना चाहिए. Now you can see, मतलब आपको ये कार्ड्स नहीं चाहिए. You don't want this cards. Similarly, you don't want king also. So basically, out of this 52, how many cards we don't want? So this 13 ये वाले, and 4 मत लिखना, 3 लिखना, because ये कार्ड ऑलरेडी कंसिडर कर दिया है. So 13 कार्ड्स हार्ट वाले plus 3 kings. So basically we don't want this 16 cards. इस 16 में से इस 16 को छोड़ के और कोई भी आ जाएगा तो चलेगा. So the probability is 36 by 52. In short, we can say it is 9 by 13. Next. अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं. What is the probability of getting a red and a queen? Means the card should be red color and it should be queen also. दोनों चीज होनी चाहिए. कार्ड रेड कलर भी होना चाहिए एंड वो क्वीन भी होनी चाहिए. तो ऐसे कितने कार्ड है जो रेड कलर के हैं एंड क्वीन भी है? तो ऐसे तो 2 ही कार्ड है ना, रेड एंड क्वीन. सो आंसर इज 2 by 52. इट मींस 1 by 26. ठीक है. नेक्स्ट. फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 are drawn 1 by 1 without replacement. Find the probability that both of them are jack. ओके, पहले वाले केस में क्या था ना कि हमें एक कार्ड पिक करना था, अभी हमें 2 कार्ड पिक करने हैं. क्या ये टफ होगा? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली पहले वाले जैसा ही करना है. देखिए क्या है. हाँ, इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि फ्रॉम दिस 52 कार्ड्स पिक 1 कार्ड, कीप इट असाइड. अभी ये जो बाकी के 51 कार्ड बचे हैं ना, उसमें से एक और कार्ड निकालो. विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो कार्ड निकाला है उसे वापस पैक में नहीं डालना है. ठीक है. एंड यू वांट बोथ द कार्ड टू बी जैक. हाउ टू डू दिस? वेरी सिंपल. 2 कार्ड्स निकालने हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है. द सेम वे वी हैव टू डू हियर आल्सो. नाउ दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द सेकंड कार्ड. फर्स्ट कार्ड वी वांट टू बी जैक. What is the probability कि आप कार्ड पिक करो फर्स्ट वाला एंड वो जैक निकले? सो टोटल देयर आर 52 कार्ड्स, फ्रॉम दैट जैक आर 4 in number. ठीक है. सो 4 by 52 is the probability that the first card is jack. अभी आपको क्या किया? मान लो कि आपके हाथ में जैक आ गया. अभी जैक आएगा तो ही आगे बढ़ना है, वरना तो ये एक्टिविटी यहां पर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमको तो दोनों के दोनों जैक चाहिए. सपोज पहला कार्ड जैक नहीं आया तो क्या आप आगे एक्टिविटी करोगे? इस ट्रायल को करोगे? नहीं करोगे ना. सो मान लेते कि फर्स्ट कार्ड जैक आ गया. इट मींस कि नाउ आउट ऑफ 52 वी हैव ओनली 51 कार्ड एंड एक जैक तो चला गया, तो बचे 3 जैक. करेक्ट, बचे 3 जैक. नाउ हियर द सेकंड इवेंट जो है ना, सेकंड टाइम जो हम जैक निकाल रहे हैं ना, इट इज डिपेंडेंट, दैट इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट इवेंट. इसे कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट. ये हम आगे पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है डिटेल में.
बट ये सेकंड वाला इवेंट जो है ना, ये वाला इवेंट, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि सेकंड वाला इवेंट हम सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब फर्स्ट इवेंट में जैक आए। जैक नहीं आया तो गेम बंद करके घर चले जाना है। ठीक है, सो इसका आंसर होगा 4/52 इंटू 3/51, सो इट इज 1/13 इंटू 1/17। सो आंसर इज 1/221। दिस इज द आंसर, 1/221। आपने देखा हमने क्या किया, फर्स्ट का ऐसे ही निकाला जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सेकंड कार्ड के लिए हमने सिर्फ माइनस कर दिया, 4 का 3, 52 का 51, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोथ आर फेस कार्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वंस अगेन डिनोमिनेटर में वी विल राइट 52। पहले हम फर्स्ट कार्ड के लिख रहे हैं। हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? सो वी नो कि देयर आर 12 फेस कार्ड, सो हम लिखेंगे 12/52। नाउ फॉर द सेकंड कार्ड एक माइनस करेंगे, यहां से भी एक माइनस करेंगे। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इसको सॉल्व कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट, बोथ आर रेड और किंग। आप देख रहे हो यहां पर क्या लिखा, रेड और किंग। और वंस अगेन डिनोमिनेटर तो हम स्टार्ट करेंगे 52 से। नाउ व्हाट टू राइट इन द न्यूमरेटर, बस यही सिर्फ सोचना है। नाउ वी वांट रेड कलर कार्ड, ऐसे मतलब ये सारे रेड में से कोई एक आ जाएगा तो दैट इज फाइन। और अगर रेड नहीं भी आ रहा है लेकिन किंग आ रहा है तो भी ये भी चलेगा, तो ये दो में से कोई एक किंग आ गया तो भी चलेगा। इन टोटल हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर विच आर रेड और विच आर किंग? सो देयर आर 26 रेड कार्ड एंड प्लस देयर आर 2 किंग्स एक्स्ट्रा। ये दो तो ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया, सो इन टोटल देयर आर 28। नेक्स्ट के लिए क्या करोगे, 28 का 27, 52 का 51। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, केस नंबर 3, बोथ आर रेड एंड किंग। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, यहां पर और था, यहां एंड है। मतलब क्या है, ये केस में बोला जा रहा है कि हमें वैसे कार्ड चाहिए जो रेड भी होने चाहिए एंड किंग भी होने चाहिए, दोनों चाहिए बाबा। सिर्फ रेड होगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ किंग होगा तो भी नहीं चलेगा, दोनों होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर विच आर किंग ऑल्सो एंड विच आर रेड ऑल्सो? तो दो ही कार्ड है ना, किंग और रेड वाले, ऐसे दो। तो इसका बनेगा 2/52 इंटू 1/51। दिस इज द आंसर। ठीक है, so this was the first module, this is the first module of the topic probability. In the second module, अरे mixture allocation कहाँ से, probability. In the second module we will solve moderate level questions on coin, dice and card. ये फर्स्ट मॉड्यूल में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे थे और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखे थे। सेकंड मॉड्यूल में we will solve some exam level questions, moderate level questions from the coin, dice and card. अभी हम इसी के थ्रू सीमित रहेंगे। ठीक है, so thank you for watching this video and if you understood my this video, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इस क्वांट की जर्नी में ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, then subscribe to my channel and keep on practicing math because math is easy. Thank you.